पुलिस अधिकारी को यह गलतफहमी हो गई है कि वो वर्दी पहनकर सिंघम बन गया है। इनकी हालत यह है कि तन पर खाकी है और जुबान पर खुलेआम धमकी। इस अधिकारी का नाम अनुज चौधरी है और ये संभल में सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपको पता है कि इस बार होली का त्योहार 14 मार्च को जुमे के दिन यानी शुक्रवार को पड़ रहा है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में जुमे का भी खास महत्व है। अब क्योंकि संभल एक संवेदनशील इलाका है, ऐसे में होली और रमजान के महीने में अराजक तत्व माहौल ना बिगाड़ दें, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। लेकिन इस सतर्कता के बीच सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया। इस बयान को सुनकर लगता है कि वे खास वर्ग का पक्ष ले रहे हैं और समझाने की बजाय दूसरे वर्ग को धमका रहे हैं। हमने अनुज चौधरी के बयान से कुछ कीवर्ड्स आपके लिए निकाले हैं। 52 जुमा, एक होली, मन बड़ा तो बाहर आए, नमाज घर में पढ़े, हाथ कटवा दो, आत्मा पर काला रंग, उपद्रव बख्शेंगे नहीं। आप पहले उनका बयान सुनिए, इसके बाद बयान का विश्लेषण करेंगे। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी की बात तो ठीक है, लेकिन कहने का अंदाज गलत। इसमें नसीहत कम, अपील कम, समझाइश कम और चेतावनी ज्यादा है। अनुज चौधरी ने यह बात 14 मार्च को लेकर बोली है। 14 मार्च को जुमा भी है और रंगों का त्योहार होली भी। होली का त्योहार और जुमा शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, इसको लेकर अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक की। लेकिन बैठक में ही अनुज चौधरी 52 जुमा और एक होली वाले बयान से विवादों में आ गए। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। सीईओ साहब ने मन बड़ा करने की बात कही, लेकिन लगता है अनुज चौधरी का मन थोड़ा छोटा है। उनके कहने का मतलब तो यही लगता है कि जुमे पर वही मुसलमान बाहर निकले जिसका मन बड़ा हो, नहीं तो वो घर में ही नमाज अदा करे। अपने घर में नमाज पढ़े, अपने घर में नमाज पढ़े। अनुज चौधरी को खुद होली खेलना पसंद है। होली खेलते हुए उनके कई वीडियोस भी हैं, लेकिन लगता है उन्हें काले रंग से परहेज है। तभी तो अनुज चौधरी काले रंग से होते हुए आत्मा तक पहुंच गए। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना, काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने यह बयान वर्दी पहनकर दिया है। अब सवाल है कि क्या ऑन ड्यूटी कोई बड़ा पुलिस अधिकारी ऐसा बयान दे सकता है जिसमें नसीहत कम और चेतावनी ज्यादा हो? तो इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 देखी, जिसमें नियम 4 में लिखा है कि हर सरकारी कर्मचारी सभी लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों न हो, समान व्यवहार करेगा। इसके नीचे दूसरी लाइन में लिखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा। पुलिस अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, अपनी बात संतुलित, परिमार्जित और सबको साथ लेके चलने वाली हो सकती है। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो बेहतर यह है कि मौन रहें। कोई भी बयान देने से पहले क्या आपको शासन ने अधिकृत किया है मीडिया से बात करने के लिए? और अगर नहीं किया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के ये विरोध में है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। संभल संवेदनशील है, इसलिए सुरक्षा अभी से बढ़ा दी गई है। लोग भी चाहते हैं कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मने, भाईचारा बना रहे। होली की तैयारियां हैं वो संपूर्ण रूप से कर ली गई है। होली का कलर अगर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है वो पुलिस को इत्तला करें। जिस व्यक्ति ने जबरदस्ती किसी के ऊपर कलर लगाया है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि कानून को कोई भी व्यक्ति हाथ में ना ले, पुलिस को जरूर बताएं। 14 मार्च को जुमा और होली सब कुछ ठीक ठाक निकल जाए, लेकिन सीईओ अनुज चौधरी का बयान खटक रहा है क्योंकि इसमें नसीहत कम और वार्निंग ज्यादा है। सीईओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर आज हमने संभल के डीएम से भी बात की। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि शासन के निर्देश है कि कोई भी बयान देने से पहले आधिकारिक रूप से परमिशन लेना जरूरी है।
पहले ही शासन के भी स्पष्ट निर्देश है, हमने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी बयान देना है उससे पूर्वानुमति मुझसे ले, अर्थात जिलाधिकारी से लेनी चाहिए। तो वर्तमान में हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो भी बयान दें वो पहले अधिकृत रूप से हमसे अनुमति लें, उसके बाद ही किसी प्रकार का बयान दें। वैसे संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है वो आज दिन भर ट्रेंड होता रहा। अब सवाल ये है कि अनुज चौधरी ने लोगों को समझाया है या धमकाया है। अनुज चौधरी ने नमाज पढ़ने वालों को घर में नमाज पढ़ने की बात क्यों कही? क्या एक वर्दीधारी अधिकारी किसी एक पक्ष की बात कर सकता है, जैसा अनुज चौधरी के शब्दों से लग रहा है? क्या एक पुलिस अधिकारी की नजर में सभी धर्म और वर्ग के लोग एक समान नहीं होने चाहिए? क्या पुलिस की वर्दी या रूल बुक उन्हें ऐसे धमकी भरे शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत देती है? विपक्ष तो यह भी आरोप लगाता है कि अनुज चौधरी पर योगी सरकार की कृपा है। आपको याद होगा अनुज चौधरी का कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वर्दी पहनकर सीईओ अनुज चौधरी हाथों में हनुमान जी की गदा लेकर एक धार्मिक यात्रा में शामिल हुए थे। उस वक्त भी यह सवाल उठा था कि ऑन ड्यूटी एक पुलिस अधिकारी कैसे धार्मिक यात्रा में शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया पर अनुज चौधरी के सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें वो दबंग स्टाइल में नजर आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं जहां अनुज चौधरी नेता की तरह हाथ जोड़े किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे और उनके आगे पीछे लोगों की भीड़ है। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। आज जिस वक्त अनुज चौधरी अपने चेतावनी वाले बयान को लेकर चर्चा में है, उसी वक्त उनके भाई अमित चौधरी की भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। फेसबुक पर उनके प्रोफाइल में ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी लिखा है, यानी उनके भाई बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब इसको लेकर भी विपक्ष उनके काम करने के तरीके पर तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। अरे वो लफंडर टाइप का सीईओ है, ये सब गुलाम है। अभी कल को सरकार बदलेगी, दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि हम होली के दिन डिस्टर्ब करेंगे? अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। फसादी जहन के लोग हो सकते हैं, इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हो, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निहायती अहमकाना बयान है, वो दर्द न दे, नसीहत न दे, ये न बताएं कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। समाज में सौहार्द जो है, वो सौहार्द की जो ताकत है वो कमजोर न हो किसी भी तरह से। ये सबकी जो है वो सामूहिक जिम्मेदारी है। मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि 3 से 4 घंटा होली के दिन बाहर रोड पर गलियों में बिला वजह न घूमें। इससे अमन शांति बनी रहेगी। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। मई 2023 में अनुज चौधरी की समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से बहस हुई थी। नवंबर 2024 में अनुज चौधरी ने कहा था कि हमें भी आत्मरक्षा का अधिकार है, हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए, हमारा भी परिवार। जनवरी 2025 में अनुज चौधरी पुलिस वर्दी में धार्मिक जुलूस में गदा उठाने की वजह से विवादों में आए थे। अनुज चौधरी जिस वक्त दादरी सीईओ थे, उस दौरान भी उन पर मारपीट के आरोप लगे थे।